नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रैक्टिस सेट चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। अगर आप हाई कोर्ट, मंडी परिषद, ARO, लेखपाल, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ढेर सारे प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो आपको मिलते रहे और आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपके पास मिल पाए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। यहाँ पर आपको मंडी परिषद का टेस्ट कराया जा रहा है जो कि हिंदी के 50 क्वेश्चन दिए हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है आपका बी नंबर विदुषी। ठीक है, बी नंबर होगा विदुषी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन नासिक है। तो नासिक के व्यंजन वो होते हैं जो हमारे पंचम वर्ड होते हैं, अर्थात पंचम वर्ड हमारे इसमें जो दिख रहा है आपका ना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर आशीर्वाद दिया गया है जो कि आपका सही आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। आपका सही जवाब होगा यहाँ पर आशीर्वाद, अर्थात सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है। वायु का पर्यायवाची नहीं है तो यहाँ पर अनल है, ये आपका वायु का पर्यायवाची नहीं है, ये होता है आपका आग का। ठीक है, ये आग का होता है, लेकिन ये तीनों आपके किसके हैं, वायु के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष का विलोम क्या होता है। हर्ष का विलोम क्या होता है। तो हर्ष का विलोम होता है विषाद, अर्थात आपका ए नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका मतलब विषाद का मतलब समझते हो क्या होता है। विषाद का मतलब दुख होता है। ठीक है, हर्ष खुशी, विषाद दुख हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तीनों काल देखता हो, जो तीनों काल देखता हो उसे क्या कहते हैं। आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात त्रिकालदर्शी। ठीक है, त्रिकालदर्शी, जो तीनों काल देखता हो उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। और अगर बात करें त्रिदेव किसे कहते हैं, त्रिदेव, तो त्रिदेव किसे कहते हैं, ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और त्रिनेत्र किसे कहते हैं, तो त्रिनेत्र शंकर जी कहते हैं। ठीक है, त्रिनेत्र किसे कहते हैं, शंकर जी कहते हैं। अगर बात करें त्रिपुट के जो कि डी नंबर दिया है, तो पूरे माथे पर लगाया गया 3 रेखाओं वाला जो तिलक होता है उसे बोलते हैं त्रिपुंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है। ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है। आपका सही जवाब होगा डी नंबर, अर्थात यहाँ पर है अनिश्चित परिमाण, क्योंकि यहाँ पर ढेर दे दिया है और ढेर कोई हमारी गिनती नहीं है, इस कारण ये अनिश्चित परिमाण। और परिमाण क्यों लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मक्खन दिया है, मक्खन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी शब्द के पूर्व में लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। आपका सही जवाब होगा 158 का ए नंबर, अर्थात उसे बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी गुण, दशा, बोध, स्वभाव या कार्य कराने का जो बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं उसे क्या कहते हैं। आपका सही जवाब होगा सी नंबर, अर्थात उसे बोलते हैं भाववाचक। जहाँ पर गुण की बात करें, दशा की या स्वभाव का बात करें, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनुराग के फल खरीदे। अनुराग के फल खरीदे, यहाँ पर आप कौन सी क्रिया होगी, तो कौन सी क्रिया होगी आपकी, सही जवाब होगा बी नंबर, अर्थात सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्रिया का जो, क्योंकि क्रिया का कर्म है। ठीक है, खरीदे जो है तो वहाँ पर क्रिया है और फल क्या है, आपका कर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति विशेषता है। लोकोक्ति की क्या विशेषता होती है। तो फ्रेंड्स, लोकोक्ति की क्या विशेषता होती है, आपका यहाँ पर देखिए डी नंबर हो जाएगा कि इसका प्रयोग प्रायः अन्युक्त अथवा अप्रस्तुत व्यंजन के लिए हो जाता है। ठीक है, अप्रस्तुत व्यंजन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आपका बी नंबर होगा, अर्थात असंभव कार्य करना। हथेली पर कहीं सरसों नहीं उगा सकते, इस कारण बी नंबर होगा, असंभव कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो ऋषि स्वर है, ठीक है, तो जो ऋषि स्वर हमारा वो कौन सा होगा। आपका सही जवाब होगा डी नंबर, अर्थात जो आपका ये है ये आपका ऋष स्वर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन है। संयुक्त स्वर की बात कर रहा है तो संयुक्त स्वर आपका डी हो जाएगा, अर्थात ई होता है, ये आपका संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है, स्वर के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दिया गया है कि प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो कि 4 के अर्थ समान हैं, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन करना है। तो बेमेल शब्द इसमें कौन सा आपका दिख रहा है, तो डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लोचन, ठीक है, कौन सा है, लोचन आपका यहाँ पर बेस से अलग है, और सभी हमारे जैसे अमृत है, पीयूष है, सुधा, ये तो जानते हैं कि पर्यायवाची हैं, लोचन आपका अलग है। 66 देखते हैं क्वेश्चन कि सुमन, कुसुम, चमन, पुष्प, तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा तो सी नंबर। यहाँ पर चमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर तीनों एक जैसे हमारे हैं, अर्थात एक की पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है 67 से 68 में नीचे दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर सही विलोम शब्द का चयन पूछ रहा है, तो 67 का आपका सही जवाब होगा यहाँ पर कि जो कि निरामिस, ठीक है, यहाँ पर होता है निरामिस, जो सरामिस का होता है, जो विलोम होता है, विलोम शब्द आपका समिस का होता है निरामिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्यय का आपका विलोम क्या हो जाएगा, व्यय का विलोम हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा आय, ठीक है, आय हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है जो कि 69-70 में दिए गए शब्दों में समास के नाम का चयन करना, समास को चयन करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस चैनल पर हम आपको प्रैक्टिस सेट कराते हैं, तो इस चैनल को आप तो ज्वाइन करिए। और एक हमारा जो चैनल है देव जी के ट्रिक, ठीक है, देव जी के ट्रिक्स, ठीक है, आप जैसे ही देव डालेंगे तो चैनल आ जाएगा। वहाँ पर हमारे 70,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। वहाँ पर आपको हिंदी जो कि बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई जाती है, आपकी जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ाई जाती है यहाँ पर। तो उस चैनल पे ये सब चीज़ हम डालते थे प्रैक्टिस सेट, लेकिन वो गंदा हो जाता था। इसका मतलब था कि सभी लोग ढूंढ नहीं पाते थे वीडियो। इस कारण सभी बच्चों ने कमेंट किया, सर आप कोई प्रैक्टिस सेट के लिए अलग कोई चैनल बना लीजिए, इसमें बहुत दिक्कत होती है, हम सर्च नहीं कर पाते क्योंकि आप डेली इतने वीडियो डालते हैं कि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस कारण से ये चैनल आपके लिए बनाया गया है, जो कि आपके लिए पर्सनल प्रैक्टिस सेट के लिए है। तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि दिन में आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस चैनल पे आपको जो बोर्ड के माध्यम से आपको बेस बताया जाता है, आखिरकार बेस क्या होता है, बेस के माध्यम से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर चला रहे हैं। तो यहाँ पर चंद्रशेखर पूछा है, चंद्रशेखर का आपका यहाँ पर समास पूछा है, तो आपका सही जवाब होगा सी नंबर, अर्थात बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि से। चंद्रशेखर किसे बोलते हैं, जिनके चंद्र होता है, अर्थात हमारे क्या हो जाएंगे, चंद्रशेखर मतलब शिव जी हो जाएंगे, ठीक है। रात दिन, रात दिन में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, आपका जो सही जवाब होगा ए नंबर, अर्थात जो रात दिन है, रात दिन में द्वंद्व समास होता है, ठीक है, द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है बीच में जो कि आपका एक योजक चिन्ह है, तो वो तो होता है, लेकिन एक दूसरे के हमारे क्या होते हैं, एक तो कह सकते हैं कि दोनों संज्ञा होती हैं, दोनों ही विशेषता बताते हैं, और दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के जेंडर चेंज भी होते हैं, रात दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है, तो सदैव एक वचन में कौन सा गिना जाता है, आपका सही जवाब होगा आपका ए नंबर, अर्थात जो जनता होती है तो नित्य एक वचन होता है, जबकि शेष तीनों क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। सही शब्द है, सही शब्द इसमें कौन सा दिया है, तो जो सिंह है, सिंह, यही आपका सही है, सिंह शब्द शुद्ध है, बाकी तीनों हमारे क्या हैं, अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम पूछ लिया है, तो बड़ा इजी है, आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक, ठीक है, ए नंबर है अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 74-75 में क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्नों में से प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में शुद्ध वाक्य चुनना है, शुद्ध वाक्य चुनना है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर शुद्ध क्या हो जाएगा, 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए। तो देखो 3 नगरों के नाम, तो आपका यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। देखो यहाँ 3 नगरों का बोला था, तो यहाँ पर सही होगा 3 नगरों के नाम बताइए, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 75 नंबर है। 75 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है मुझसे यह काम होना संभव नहीं है, ठीक है, मुझसे यह काम, हमको तो यही सही लग गया, आपको ए नंबर सही हो जाएगा, मुझसे यह काम होना संभव नहीं है, आपका यही हो जाएगा। अदर आपके यहाँ पर देख लीजिए वो आपके गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से संधि पूछा है, सच्चिदानंद में संधि हमारी कैसे होती है, अर्थात कैसे तोड़ते हैं, तो सच्चिदानंद में जो आपकी व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि के अंतर्गत कौन कैसे टूटता है, तो आपका ए नंबर होगा। देखो सत धन चित धन आनंद, अर्थात यहाँ पर जो उपसर्ग है आपका यहाँ पर सत हो जाएगा, ठीक है। और सच्चिदानंद में हमारी व्यंजन संधि है और ये 3 बार में टूटता है, 3 बार में टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोदा,
तो यशोदा में आपकी जो संधि है हमारी कौन हो जाएगी, तो यहाँ पर विसर्ग संधि दिया है यशोदा, और विसर्ग का कैसे हम लोग तोड़ेंगे, आपका सही जवाब होगा सी नंबर, यशा धन द हो जाएगा। ठीक है, जो ओ की मात्रा होती है वो विसर्ग लगा के जोड़ देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची चुनिए। पर्यायवाची यहाँ पर चुनना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 78 का हो जाएगा डी आपका मीन। अच्छा, मछली का जो होता है, मछली का आपका होता है डी नंबर अर्थात मीन हो जाएगा। ठीक है, मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पति। पति का यहाँ पर दिया है तो पति का क्या हो जाएगा भाई, तो आपका सही जवाब हो गया यहाँ पर पति का आर्य होता है। पति का क्या होता है, आर्य होता है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 80-81 में क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नों में से प्रत्येक मुहावरे लोकोक्ति के लिए विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक उचित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भाई तो एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, तो व्यक्ति को उसके गुण दोष के साथ रखना चाहिए, भोजन की सामग्री में दोष निकालना चाहिए, सब लगभग एक समान होता है, अर्थात डी नंबर सही होगा, सब लगभग एक समान होता है, यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। ऊँट को निगल लिया और दुम को हिचके, ऊँट को निगल लिया और दुम को हिचके, दुम को हिचके इसका मतलब क्या होता है भाई, तो सही होगा आपका कि ऊँट को निगल लिया और दुम को हिचके मतलब बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना, बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना इसका मतलब होता है, यहाँ पर दिया है, हाँ आपका डी नंबर सही है, बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात पर संकोच करना, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और 82-83 में दिए गए हैं कि शब्दों में से प्रयुक्त संधि का चयन करना है। देखो संधि बड़ी इजी होती है अगर इसको सही से देखा जाए, तो यहाँ पर खडानन में संधि क्या हो जाएगी, तो खडानन में आपकी संधि हो जाएगी यहाँ पर व्यंजन संधि। ठीक है, ए नंबर से होगा खडानन व्यंजन संधि। धर्मात्मा, धर्मात्मा में आपकी क्या होती है, तो धर्मात्मा में आपकी हो जाएगी ए नंबर अर्थात यहाँ पर स्वर संधि। धर्मात्मा में कौन है, यहाँ पर स्वर संधि। नीचे दिए गए जो वाक्यों के सही शब्द का चयन करना है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो। ठीक है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसे क्या कहते हैं, और ये बार बार क्वेश्चन आपका ये पूछा जा रहा है, तो आपका ए नंबर हो गया असाध्य, अर्थात जिस बीमारी को ठीक होना संभव ना हो उसे असाध्य बोलते हैं। अगला है जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो गई हो उसे बोलते हैं विजित। ठीक है, क्या बोलते हैं, विजित बोलते हैं, आपका 85 का सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिया गया है, दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अर्थात यहाँ पर जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं इनका शुद्ध वर्तनी बताना है। आपका यहाँ पर देखो पूजनी है, तो पूजनी का सही होता है पूजनी होता है, पूजनी नहीं होता है, पूजनी होता है, आपका ए नंबर आपको सोच लेना, ये बहुत बार कन्फ्यूजन करता है बच्चों को। ठीक है, पूजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूप रंग गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास ज्ञानेंद्रियां, अर्थात आप जो अंडरलाइन दिया है ज्ञानेंद्रियां, तो ज्ञानेंद्रियां भी बहुत बार पूछा गया है और ये हमेशा कंफ्यूज कराता है। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर होगा, ज्ञानेंद्रियां ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां ऐसे लिखते हैं। अगला है यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके और 4 ऑप्शन में सही जवाब क्या होगा, बी नंबर अर्थात यथाशक्ति में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। यहाँ पर देखो यथा धन शक्ति, यथा आपका यहाँ पर मेन है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि यथा जो लग जाने से ही इसका अर्थ बदल गया है शक्ति के अनुसार, अर्थात यहाँ पर अव्यय है, अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपका ए हो जाएगा आपका इसमें से जो कि ए नंबर है अश्यम। ठीक है, लेकिन सैंधव घोटक तुरंग ये सभी हमारे क्या होते हैं, घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है, सिंह का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है भाई, आपका सही जवाब सी नंबर होगा, अर्थात जो सिंह होता है उसे बोलते हैं पंचानन। क्या बोलते हैं भाई, इसे पंचानन बोलते हैं, आपको याद रखना है पंचानन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि गद्यांश में प्रयुक्त जो कि शब्द है गर्मजोशी का समानार्थी बताना है, गर्मजोशी का समानार्थी बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, इसका सही जवाब होगा गर्मजोशी मतलब गुस्सा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा गुस्सा। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 152 का आपका सही 92 का सही क्या हो जाएगा, तो डी नंबर होता है, जो तत्सम हमारा हो जाएगा निकृष्ट, निकृष्ट आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, और अदर सभी क्या है, तद्भव शब्द है। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द चुनिए, कृष्ण का पर्याय, देखो आप पर्यायवाची वगैरह आप रटते रहना धीरे धीरे। ठीक है, और एक साथ ना सोचना कि हम एक साथ हम कंप्लीट कर लेंगे, ये एक बार नहीं होता है, बार बार रोड देखा करिए इसको तभी सही होगा। ये नंबर आपका है केशव, कृष्ण का होता है केशव। ठीक है,
अगला है गीतांजलि किसकी रचना है। गीतांजलि किसकी रचना है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, इसका सही जवाब होगा आपका सी नंबर, अर्थात ये आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिवालय के सभी जो पत्र लिखे जाते हैं, सचिवालय के सभी जो पत्र लिखे जाते हैं वो किस रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो किस रूप में लिखे जाते हैं, तो आपका हो जाएगा कि वो हमारे लिखे जाते हैं उत्तम पुरुष में ही लिखे जाते हैं। आपका ए नंबर से होगा, उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं, ए नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे शासन देश होते हैं उनको पत्र लिखना होता है, तो पत्र लिखने के लिए जो आरंभ वाक्य होता है वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं स्टार्टिंग में, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कैसे लिखा जाता है। इसमें होगा आपका बी नंबर, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इस प्रकार का आपको पत्र बता देंगे, पत्र लेखन कैसे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने गीतांजलि का नाम सुना था, तो गीतांजलि में यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर को जो एक पुरस्कार मिला था, आपको वो पुरस्कार क्या है और पुरस्कार का नाम क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो पुरस्कार मिला था और किस कृति जो कि आपका गीतांजलि मिली है, तो वो पुरस्कार का नाम बताना है और इसके बाद ये बताना है कि किस सन में मिला था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज को ये है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम नंबर से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर जो कि उत्तर प्रदेश है, आपके देव जी के टिक चैनल पे पढ़ाया जाता है, जहाँ की उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर आपके 10-10 हमारे जो होते हैं डेली डाले जाते हैं। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश की नोट्स, अगर आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर नोट्स भी मिल सकते हैं। हिंदी की 1-2 दिन में आपकी PDF हो जाएगी, तो आपकी हिंदी की नोट्स भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।